नमस्कार, दूरदर्शन किसान के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। दोस्तों, कई बार कुछ शारीरिक समस्याएं बीमारी तो नहीं होती पर परेशान बीमारियों से भी ज्यादा करती हैं। यदि स्किन एलर्जी की बात करते हैं तो ये सुनने में तो बहुत साधारण सी लगती है पर कई बार बड़ी बीमारी भी बन जाती है। जी हां दोस्तों, त्वचा आपकी खूबसूरती का आईना होती है। कहना चाहिए कि त्वचा खूबसूरती का एक पैमाना भी होती है और स्वच्छता की पहचान भी। बता दें कि वातावरण कोई भी हो, इसका सबसे ज्यादा असर यदि कहीं पड़ता है तो वो है हमारी त्वचा। बात चाहे सन एलर्जी की हो या मौसम में हो रहे बदलाव की या फिर किसी भी चीज से होने वाली एलर्जी ही क्यों ना हो, अगर तो असर तो हमारी सेहत पर पड़ता ही है। हमारा जो स्वास्थ्य है इससे प्रभावित होता ही है। इसलिए जरूरत है कि त्वचा के प्रति हम जागरूक रहें। त्वचा की तमाम समस्याओं से कैसे निजात पाई जा सकती है, ग्रामीण अपनी त्वचा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, वे संक्रमणों से कैसे बचे रह सकते हैं, बहुत सी बातों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि ठंड में त्वचा की कौन कौन सी समस्याएं ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। यदि आपको भी अपनी त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है, एलर्जी के बारे में आपको जानना या फिर पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-061, 1800-113-061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बता देते हैं, विषय रहेगा त्वचा में होने वाले संक्रमण, लक्षण, बचाव और उपचार। जी हां, हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बता दें हमारे स्टूडियो में 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूनम पुरी, आप सफदरजंग अस्पताल में त्वचा रोग विभाग में कंसल्टेंट और प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर त्वचीय संक्रमण के तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पुरी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर विभू मेहंदीरता, आप त्वचा रोग विभाग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दिल्ली में निदेशक एवं विभागाध्यक्ष हैं। आपसे त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सोराइसिस पर भी आज हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहंदीरता आपका भी। धन्यवाद। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के हमारे इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में। कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं, संक्रमण हैं, किस तरह से हम सर्दी के इस मौसम में अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं, तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आपके फोन्स भी हम शामिल करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बातचीत के सिलसिले को शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर। आमतौर पर जब नाक, त्वचा, फेफड़े और पेट का रोग पुराना हो जाता है और उसका इलाज नहीं होता, तब अक्सर लोग उसे एलर्जी कह देते हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। असली सच तो यह है कि एलर्जी शारीरिक समस्याओं में से एक है जिसमें शरीर में विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, जिसे आप उलझन या अनचाहपन भी कह सकते हैं। जो कभी भी और किसी भी पदार्थ से, मौसम के बदलाव से, झाड़ू लगाने से, किसी विशेष प्रकार के गंध या दुर्गंध के अलावा धूल, धुआं, कीचड़ या दवा या फिर वातावरण में मौजूद अन्य प्राकृतिक तत्वों से भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास चीजों को स्वीकार नहीं करता तो ऐसी स्थिति में होने वाले रिएक्शन को ही एलर्जी कहते हैं। बहरहाल, एलर्जी त्वचा की हो या श्वास की, गंभीर अवस्था उत्पन्न न हो, इलाज करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले जरूरी है ये जानना कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं वाकई एलर्जी हैं। ये भी जानना जरूरी है कि आपको एलर्जी किस चीज से है। यदि आपने ये जान लिया तो समझिए एलर्जी की समस्या से बचे रहेंगे। इसलिए कहना चाहिए कि एलर्जी से बचाव ही एलर्जी का सर्वोत्तम इलाज है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान।
तो ये थी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट एलर्जी और त्वचा रोग से बचने की। आइए इसी के साथ हमारी बातचीत के सिलसिले को हम शुरू कर लेते हैं। जानकारी हमारे दोनों विशेषज्ञों से हासिल कर लेते हैं कि सर्दी के मौसम में हम किस तरह से अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाए रह सकते हैं, तमाम तरह के जो संक्रमण है, एलर्जी हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर पूनम का। मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सर्दी का मौसम है, मौसम बदल रहा है, हम कहें कि शुष्क मौसम इस समय हम कहते हैं इसे, तो इससे इसका जो असर है हमारी त्वचा पर किस तरह से पड़ता है और क्या कर सकते हैं हम उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए? जी, जैसे कि आपने देखा कि ठंड हो रही है और शीत लहर चल रही है, जो टेम्परेचर तापमान है 4 डिग्री तक हो गया है और ड्राई विंटर है क्योंकि हवा में जो नमी है कम हो गई है, तो इससे कारण त्वचा पर कई बीमारियों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि त्वचा खुश्क हो जाती है, रूखी हो जाती है, जिससे हम ड्राई स्किन कहते हैं या जीरोसिस कहते हैं या एस्टेटोसिस कहते हैं। इसके अलावा सर में रूसी या डैंड्रफ हो जाती है, वो अक्सर सर्दी में ज्यादा हो जाती है। हाथ और पांव फटने लगते हैं, उनमें दरारें आने लगती हैं, जो होंठ हैं वो भी फटने लगते हैं, क्रैक लिप्स कहते हैं जिससे होता है, और खून की जो सर्कुलेशन है वो हाथों में और पांव में, उंगलियों में कम हो जाती है। इसके कारण चिल ब्लेन्स हो जाते हैं। और इसके अलावा देखा जाता है कि क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम है, कई केसेस में हाथों में नीलापन भी आ जाता है, कई बीमारियों में कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जिसमें हम रेनॉल्ड्स फिनोमिनन कहते हैं जी। और ठंड से त्वचा में एलर्जी हो जाती है, छपाकी हो जाती है, धदोड़े पड़ते हैं जिनमें बहुत खुजली होती है और तकलीफ होती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बीमारियां जो होती हैं जैसे सोरियासिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जबकि ये पूरे साल होती है, पर सर्दी में इनका प्रभाव जो है वो ज्यादा होता है और ये अक्सर ज्यादा देखते हैं जी। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं जो हमारी त्वचा में आ जाती हैं जब हम इस मौसम के बदलाव को देखते हैं। काफी शुष्क मौसम है, ड्राइनेस है, नमी की कमी हो जाती है, जिसका असर हमारे अन्य अंगों के साथ साथ हमारी त्वचा पर भी पड़ता है। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बताया कि ये तमाम तरह की समस्याएं हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, और अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नजर आता है तो आपको थोड़ा बहुत सतर्क यहाँ पर रहने की जरूरत हो जाती है। जैसे हमारी विशेषज्ञ ने बताया कि जो त्वचा है वो थोड़ी सूखी हो जाती है, बेजान सी हो जाती है, तो इससे हम क्या समझे? डॉक्टर विभू, आपसे जानना चाहेंगे कि बेजान त्वचा से क्या समझा जाए और किस तरह से इसको हम स्वस्थ बना सकते हैं? देखिए, जब हमारी त्वचा एक नॉर्मल रूप में होती है तो हमारी त्वचा के ऊपर चमक होती है, और अगर हम उसके ऊपर हाथ फेरें तो हमें एक मुलायम एक एहसास होता है, सॉफ्टनेस की फीलिंग होती है। लेकिन सर्दियों में जैसे डॉक्टर पूनम ने बताया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है और बहुत हवाएं भी चलती हैं, इसके साथ ही साथ हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर चलाते हैं, तो ये सब चीज़ों से, जो हीटिंग से ज़्यादातर त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचता है। गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने धोने के लिए, और आजकल कोविड टाइम में हम साबुन का भी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके हमारी त्वचा की जो नॉर्मल ऑयल है, उसमें जो तेल है और जो उसकी नमी है, इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल चुरा लेते हैं, और जिसके कारणवश जो त्वचा है एक तो रूखी होती है, ड्राइनेस, उसमें सफ़ेदी सी आ जाती है, उसका जो ऑयल ख़त्म होने से लस्टरलेस हो जाती है, चमक के बगैर नज़र आती है, रफ हो जाती है अगर उसको आप फील करें। और इस तरह की त्वचा जो है एक ब्रीडिंग ग्राउंड है जहाँ पे और अन्य समस्याएं, अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें कि एलर्जीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, और सोरियासिस वगैरह भी, खुश्की से ये रोग जो है ज्यादा बढ़ने की संभावना बनी रहती है। ज्यादा परेशान करते हैं सर्दी के मौसम में ये जो हमारे रोग होते हैं। बिल्कुल, इनको सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इनसे बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, जानेंगे हमारे विशेषज्ञों से। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीशचंद्र जोशी जी अल्मोड़ा से। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा ये बाएं हाथ की जो हथेली है ना, उसके पीछे साइड धब्बे जैसे पड़ जाते हैं जाड़ों के दिनों में। जाड़े के दिनों में धब्बे से पड़ जाते हैं हथेली के पीछे? हाँ, एलर्जी टाइप की हो जाती है, मतलब उसी उतने में ही होती है, बाकी कहीं नहीं होता है बॉडी में। जी डॉक्टर पूनम, आप कुछ पूछना चाहेंगे मैम इनसे? जी, सिर्फ बाएं हाथ में आपने बोला होते हैं जी,
और कहीं नहीं होते? और कहीं पे भी नहीं होते हैं। सर्दी के मौसम में कैसे धब्बे और कितनी देर रहते हैं वो धब्बे? संपर्क इनसे टूट गया है। अगर ऐसी कोई समस्या आती है, जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर किसी तरह के धब्बे सर्दी के मौसम में खास तौर पर हो जाएं, तो वो किस वजह से हो सकते हैं? कोई एलर्जी है या फिर कोई ठंड की वजह से, ड्राइनेस की वजह से है? जी, जैसे इन्होंने हरीश चंद जी ने पूछा कि इनके बाएं हाथ के ऊपर कुछ धब्बे हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ये भी खुश्क चमड़ी के कारण हो जाते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर विभू ने बताया कि त्वचा जो है, क्योंकि हवा में नमी कम हो जाती है, हम वुलन्स का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और हीटर्स और ब्लोअर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण त्वचा जो है वो खुश्क हो जाती है और उससे धब्बे हो जाते हैं, जैसे हम ड्राई एक्जिमा भी कहते हैं। और साबुन का भी प्रयोग करते हैं बार बार, क्योंकि कोविड टाइम है तो हम हाथ भी बार बार धो रहे हैं, सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि हरीश चंद जी, आपको इसके लिए जो आपके ड्राई चमड़ी है उसमें आपको नारियल का तेल लगाना चाहिए। नारियल का तेल बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है और आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय लेकर, अगर ये एक्जिमा के रूप में आ रहा है, जिसे हम ड्राई एक्जिमा कहते हैं, तो आप स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो ये दाग और धब्बे हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन ये डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनको इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा ये शुरुआत नारियल के तेल लगा करके भी कर सकते हैं, अगर उससे ठीक लगता है तो ठीक है, अन्यथा अगर ये समस्या नहीं जाती है तो आप एक डॉक्टर को भी, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, उनका भी संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, विमल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, सवाल मैम है कि मेरे भाई साहब को ना ये काला काला सा प्रॉब्लम है पैर पे जी, और हाथों में भी, उसमें पस जैसा निकलता है और खुजली बहुत होती है। जी, डॉक्टर मेहंदी रता कुछ पूछना चाहेंगे आप? इनको हाथ पैर में खुजली भी होती है विमल जी? हाथों पैरों में इनको खुजली की भी समस्या है? देखिए, ऐसा है, शायद वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। खुजली होती है, बहुत तेज खुजली होती है। खुजली होती है जी। तो ऐसा है कि हाथ और जी डॉक्टर, खुजली। जी बिल्कुल, आपके सवाल का यहाँ पर जवाब हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं कि खुजली भी होती है, पस भी निकलता है, क्या करें? जी, ऐसा है कि सर्दियों में हाथ पैर की त्वचा के ऊपर बहुत अधिक प्रकोप होता है, क्योंकि बार बार हाथ धोना, गर्म पानी और इन सब से जो त्वचा की नमी है और ऑयल है निकल जाता है और हाथ पैर की त्वचा ड्राई हो जाती है और सूखी त्वचा से वहां पर खुजली उत्पन्न होती है और कोई भी एक्जिमा या एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। तो जहां तक आपने लक्षण बताए हैं, तो उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हाथ पैर में जो खुजली हो रही है, एक तो ड्राइनेस तो है ही है, उसके साथ ही साथ हो सकता है इनको हाथ पैर की त्वचा पर एक्जिमा बन गया है और जिसकी वजह से उसमें ऊजिंग हो रही है, पानी निकल रहा है। और ये एक्जिमा का एक लक्षण होता है खुजली, दाने और पानी का निकलना। साथ ही साथ अगर हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें वो पस की शक्ल में बन जाता है जी। इसलिए मैंने ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये हाथ पैर साफ करने के लिए एक बहुत ही हल्के किस्म के साबुन से हाथ पैर धोएं। बहुत तेज साबुन या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उससे त्वचा को और नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है जी। और खारिश के लिए, एक्जिमा के लिए कुछ क्रीम्स ऐसी आती हैं, खाने की कुछ दवाइयां हैं जो कि आपको त्वचा रोग जो विशेषज्ञ है उसी की परामर्श के द्वारा आपको वो लेनी चाहिए, तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर इन्होंने बताया कि इनके जो भाई साहब हैं उनके पैर पर काले धब्बे हैं, अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि ये भी कोई एक बीमारी हो सकती है। जैसे उन्होंने पूछा कि खुजली हो रही है, पस निकल रहा है, हो सकता है उन्होंने अभी तक डॉक्टर को ना दिखाया हो, ये सोच के कि ये आम सी बात है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को यहाँ से जागरूक कर सके। तो एक्जिमा के बारे में आपने एक लक्षण तो बता दिया, ये होता है, और क्या क्या लक्षण होते हैं जिसको लोगों को पहचानने की जरूरत है कि तो वो डॉक्टर को दिखाएं?
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि एक्जिमा हम कहते हैं कि त्वचा की एक प्रक्रिया है। जब भी त्वचा इरिटेटेड है, उसको अच्छा नहीं लग रहा और त्वचा किसी ऐसी वस्तु या किसी भी केमिकल या कोई भी रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीज, साबुन है, हमारा परफ्यूम है, किसी भी संपर्क में आने से अगर त्वचा उसको एक एबनॉर्मल प्रक्रिया का जन्म होता है, जिसमें त्वचा लाल हो जाती है, वहां पर खुजली उत्पन्न होती है, दाने बनते हैं, छोटे छोटे लाल दाने बनते हैं, फिर उसके बाद ये दाने बढ़ जाते हैं और एक बड़ा पैच बन जाता है और उसमें कभी कभी तो छिलका आ जाता है, स्केलिंग हो जाती है जिसे हम बोलते हैं, और अगर बहुत ही एक्यूट एलर्जी है तो उसमें डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जिसे कि हम वेट एक्जिमा बोलते हैं। यह समस्या शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है और अगर आपकी ये समस्या लंबे समय तक चल रही है, कुछ दिनों में ठीक नहीं हो रही है, तो आपको मैं ये एक संदेश देना चाहूंगी कि घर पर आप कोई भी इस्तेमाल इस तरह से अपने आप से नहीं कीजिए कि कभी हम सरसों का तेल लगा लेते हैं। हमारे पास बहुत इस तरह के रोगी आते हैं जो कि घर में जो कुछ मिला, किसी ने सलाह दी और वो लगा लिया, उससे ये एक्जिमा जो है एक और वायलेंट शक्ल में परिवर्तित हो जाता है और एक जनरलाइज्ड, एक पूरे स्किन के ऊपर फैल सकता है। तो इसलिए आपका अगर ये लक्षण है, खुजली और इस तरह का पैच है और उसमें ऊजिंग हो रही है, पानी निकल रहा है, तो आपको जरूर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाकर प्रॉपर उसका इलाज कराना है। जी, तो ऐसी कोई भी समस्या, कोई भी लक्षण आपको नजर आ रहा है तो उसे आप नजरअंदाज ना करें। हमारे विशेषज्ञों की यही सलाह है कि आप जल्द से जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाएं, डॉक्टर्स का रुख करें और उनकी सलाह के अनुसार ही आप इलाज करवाएं। बिल्कुल ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, जिसके चलते हम त्वचा की देखभाल नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-3060 और 1800-11-3061 पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी विशेषज्ञ इस वक्त मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से सुंदर जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम जी, नमस्कार जी। जी, आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें और सीधा हमसे ही बात करें। ओके ओके। मैडम जी, मेरे छींक आती है जी, और छींक आती है, छींक कई साल से। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए सुंदर जी। जी, छींक आती है जी, और जी जब भी छींकों की दवाई खुआते हैं, जुकाम से है नहीं वो, तो जी उनके हाथों पर लाल लाल रंग के धब्बे हो जाओ। हाथों पे लाल लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं? हाँ जी। जी, आपकी माता जी को हो रही है ये समस्या? हाँ जी, मम्मी को जी। जी, क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र है जी
50-55 साल। 50-55 साल की हैं, छींके आती हैं, दवाइयाँ लेते हैं तो हाथों पे लाल लाल से धब्बे हो जाते हैं। डॉक्टर पूनम क्या सुंदर कहेंगे? जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको बार बार छींके आती है और उनकी जब माता जी को आती इनकी हैं। माता आपकी माता जी को सुंदर जी जब छींके आती हैं तो उनके हाथ पे लाल धब्बे हो जाते हैं। देखिए, छींके आना भी एक तरह की एलर्जी है। अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे, जैसे डॉक्टर विभू ने बताया कि एलर्जी क्या होता है कि उसमें जो शरीर की प्रक्रिया बदल जाती है, एक तरह का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है। और कई बार देखा जाता है कि छींकों के साथ जब एक एलर्जिक बीमारी होती है तो दूसरी एलर्जिक बीमारी भी साथ एसोसिएटेड होती है। जी। तो आपके जो क्वेश्चन से हमें यही लग रहा है कि माताजी को एलर्जी की टेंडेंसी है, उनको छींके आती है, उनको किसी चीज से एलर्जी है, मे बी हवा में कुछ केमिकल्स हैं उनसे एलर्जी है, या वो अगर बाहर जाते हैं किसी चीज से एक्सपोजर होता है उससे एलर्जी है। धूल और मिट्टी वो से जो भी एलर्जी हो धूल सकती मिट्टी है। से एलर्जी हो सकती है, एनिमल से हो सकती है, बर्ड से हो सकती है, और उसके कारण उनको त्वचा में भी ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन आ रही है, जो शरीर त्वचा पर धब्बे हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, छपाकी हो जाती है, जो ये कह रहे हैं हाथ में दाग और धदोड़े हो जाते हैं। जी। तो दो एलर्जिक चीजें एक साथ मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो इसमें जो शरीर में त्वचा में दाग धब्बे धदोड़े आ रहे हैं उसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। ये लाल तरह के दाने होते हैं जो त्वचा से कुछ ज़्यादा रेस्ट होते हैं त्वचा के लेवल से, और ये कुछ घंटे के लिए आते हैं और फिर अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। इनके कई कारण होते हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है एलर्जी की, कि परिवार में आपके उनके दादा दादी मम्मी पापा किसी को हुआ है, फैमिली में हिस्ट्री होती है। दूसरा, कई बार हम कुछ खाना खाते हैं उसके कारण एलर्जी हो जाती है। खाने में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स होता है। हवा में किसी कारण एलर्जी हो सकती है, जैसे हम कारपेट बिछाते हैं तो उसके अंदर हाउस डस्ट माइट होता है, जो मिट्टी होती है उसके कारण एलर्जी हो जाती है। और इसके अलावा त्वचा में शरीर में कुछ इन्फेक्शन होती है उसके कारण हो जाती है। कई बार मरीज जो है वो दवाइयां खाता है उसके कारण हो जाती है, और कुछ केसेस में कई बार कारण पता नहीं चलता। तो बेहतर है सुंदर जी, मैं ये राय दूंगी कि आप अपनी माता जी को, जो आपके घर के पास कोई भी त्वचा रोगी विशेषज्ञ है उसके पास जाइए। वो डिटेल्ड हिस्ट्री लेगा आपका कि कब होती है, कैसे होती है, किस टाइम पर होती है, पूरी जांच होगी, फिर उसके बाद पता चल पाएगा कि किस वजह से एलर्जी होगा, फिर वो इलाज करेंगे। जी, तो बिल्कुल डॉक्टर सुंदर जी, आपको हमारी विशेषज्ञ ने बता दिया है कि अब आपको क्या कदम उठाना है जिससे आपको कारण पता चल सके और फिर उसका इलाज भी अच्छी तरह से पूरा हो सके। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ इस वक्त अमित जी फोन लाइन पर हैं राजस्थान से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है जी? मुझे 2 साल से एलर्जी है। जी, 2 साल से एलर्जी है। हाँ, नाक में पानी पड़ता है। नाक से पानी बहता है। हाँ जी, डॉक्टर महेंद्र, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आपको त्वचा पे क्या समस्या होती है? नाक से पानी बहना तो एक नाक की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी हो गई, जो कि पॉलन से, धूल मिट्टी सीमेंट और जो एटमॉस्फेयर में जितने भी कीटाणु हैं उनसे हो सकती है। लेकिन इस समय क्योंकि हम त्वचा रोगों पर चर्चा कर रहे हैं, त्वचा पर कुछ नहीं होता। त्वचा पर कुछ नहीं है तो फिर तो आपको एक जो श्वास संबंधित रोगों से जो कंसल्टेंट हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं या एलर्जी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। अमित जी, आप एक बारी जो भी आपके नज़दीकी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, नाक के जो डॉक्टर होते हैं, उनको आप एक बार दिखा लेंगे तो वो आपको सही तरह से बता पाएंगे कि ये किस वजह से हो रहा है और उसका इलाज क्या है। बढ़ते हैं आगे। और हमारे कई दर्शक जो हैं हमें ईमेल भी भेज देते हैं और हम उन्हें ज़रूर शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। जैसे हम देख रहे हैं, आगरा से नीतू जी ने हमें एक मेल भेजा है और लिखती हैं कि उनका 10 साल का बच्चा है जिसकी त्वचा काफ़ी सूखी रहती है, तो ऐसे में वो क्या करें? डॉक्टर पुरी, क्या कहेंगे आप? 10 साल के बच्चे की त्वचा में बहुत ड्राइनेस है। देखिए, जो टाइप ऑफ स्किन है कई बार कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और कई बार जेनेटिकली एक्वायर्ड होती है। कईयों की ड्राई स्किन होती है, कईयों की नॉर्मल स्किन होती है, कईयों की ऑयली स्किन होती है। तो अगर इनके बच्चे की त्वचा सूखी रहती है तो शुरू से इन्होंने
ड्राई स्किन ही है। और सर्दी में जैसे मैंने बताया कि हवा में नमी कम हो जाती है, जी। हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं जी। और विंटर में क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन्स पहनते हैं, और बार बार कोविड के कारण, कोरोना के कारण हाथ भी धो रहे हैं, तो त्वचा और सूखी हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि एक कंडीशन होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस, उसमें भी जो त्वचा होती है वो भी सूखी होती है, और उसमें बच्चे को कई तरह की एलर्जी होती है। तो त्वचा को मुलायम रखने के लिए, क्योंकि त्वचा सूखी जो होती है वो जो होती है वो परेशानी करती है, उसमें खुजली होती है, वो देखने में ड्राई लगती है, नॉर्मल स्किन नहीं रखती है, झुलस सी जाती है। तो हम यही एडवाइस करेंगे उनको कि कुछ साबुन होते हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है, तो उस साबुन का प्रयोग करें। दूसरा, जब वो बच्चा नहाकर निकलता है तो थोड़ा सा उनको पोंछकर गीली चमड़ी में नारियल का तेल, जैतून का तेल इस्तेमाल करें और उनको उससे मालिश करें, ताकि तो त्वचा में जो पानी की कमी है और ऑयल की कमी है वो रिस्टोर हो जाए और उनकी त्वचा सूखी ना रहे। और कई बार क्या होता है कि जब हम वुलन्स पहनाते हैं तो त्वचा और डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद स्किन और ड्राइनेस हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम सजेस्ट करते हैं कि पहले वो कॉटन की पूरी बाजू के कपड़े पहने, उसके ऊपर वुलन्स पहने, ताकि जो वूल है वो उसमें इरिटेट ना करे। मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करें। हम बार बार मरीज को कहते हैं कि मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज। तो जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो ग्लिसरीन है, वैसलीन है, लैनोलिन है, कई प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नारियल के तेल, जैतून के तेल की मालिश के अलावा मॉइस्चराइजर्स जो हैं बार बार त्वचा में 3-4 घंटे में लगाए, ताकि जो ऑयल है उनका रिस्टोर हो जाए, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो खुश्की है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर विभू, आप इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं इस पे अभी बहुत अच्छा बताया डॉक्टर पूनम ने कि कैसे हम स्किन की केयर करें। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बहुत लंबे समय से अगर ड्राइनेस है तो हमें कुछ इंटरनल कारणों की भी जांच कर लेनी चाहिए, जैसे कि अनीमिया, साथ में थायराइड की समस्या और डायबिटीज़ की समस्या। अगर अनीमिया है और अगर मेल न्यूट्रिशन है, अगर खान पान ठीक नहीं है बच्चे का और उसमें कुछ कमियां हैं, न्यूट्रिशनल कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन्स की, विटामिन डी है, विटामिन ए है और आयरन की डेफिशिएंसी है, और साथ ही साथ अगर थायराइड की भी समस्या है तो भी त्वचा बहुत ड्राई रहेगी। तो इन सब कारणों की भी जांच करना बनता है अगर बहुत सालों से अगर ड्राइनेस चल रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने कि किस तरह से हम अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रख सकते हैं इसके बारे में बता दिया है, और अगर ज्यादा ही खुश्की है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, उसका पता लगवाना भी बेहद जरूरी है। किस तरह से आप कदम उठा सकते हैं, हमारी दोनों विशेषज्ञों ने आपको जानकारी दे दी है। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक कॉलर देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई है, नीतू भारद्वाज जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, एक्चुअली में क्या ना, मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है जी, और ना छोटी छोटी एक्ने टाइप हर टाइम ना मैं कोई कॉस्मेटिक कोई भी यूज नहीं कर पाती, और यूज करती हूँ तो तुरंत पिंपल्स प्रॉब्लम हो जाती है। जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 33 ईयर्स। जी, क्या कहेंगी डॉक्टर पूनम इनको? जी, जैसे आपने बोला कि एक तो आपकी स्किन ड्राई रहती है, तो जैसे आपने हमारा प्रोग्राम भी देखा है, हम यही बोल रहे हैं कि सर्दी में त्वचा जो है वो रूखी हो जाती है, खुश्क हो जाती है। उसके लिए आपको मॉइस्चराइज लगाना पड़ेगा, मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप नहाकर निकलते हैं तो थोड़ी सी गीली चमड़ी में नारियल का तेल, जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल भी आप लगा सकते हैं। बार बार 3-4 घंटे बाद लगाइए। और इसके अलावा आपने ये भी बोला कि जो अब आप कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं तो आपको एलर्जी हो जाती है, आपकी स्किन सेंसिटिव लगती है, तो आपको कम से कम कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉस्मेटिक्स से एलर्जी हो जाए फिर आपको एलर्जी, उसकी एक्जिमा या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का इलाज करना पड़ेगा। और आप जब आपको बहुत ज़रूरत है तभी आप कॉस्मेटिक्स लगाइए, और अच्छी वैरायटी के कॉस्मेटिक्स लगाइए। और जिन कॉस्मेटिक्स से आपको एलर्जी है उनको आपको दोबारा बिल्कुल ही नहीं लगाना है। जी बिल्कुल। तो नीतू जी, आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से, अनीश जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो,
हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम कि एड़ी का फटना हम लोग का परिवार में सबका है। माँ को भी था, पापा को भी है, और जी ये जेनेटिक ही है। वो बड़े बड़े लकीर पड़ जाते हैं जी, तो जी। उसको परमानेंट हटाने के लिए क्या कर सकते क्या हैं? कहेंगे डॉक्टर विभू, आप क्या कहना चाहेंगे? ये एड़ी का अनीश, फटना बहुत बड़ी समस्या आजकल समस्या है क्योंकि पैर जो हैं वो हमारे बॉडी के पूरे वेट को 24 घंटे उसको बेयर करते हैं। जब भी हम खड़े हैं, बैठे हैं, तो पैरों के ऊपर बहुत अधिक हमारा जो लोड है रहता है, और इसलिए जो हमारी स्किन है, कुदरती स्किन अगर आप देखें तो हाथ और पैर की स्किन ईश्वर ने, नेचर ने थोड़ी सी हार्ड बनाई है ताकि उसकी क्षमता रहे कि वो इस प्रेशर को, इस फ्रिक्शन को सह सके। अब जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया अनीश जी कि आपके परिवार में ये पीढ़ी दर पीढ़ी समस्या चल रही है, तो इसे हम एक जेनेटिक केरेटोडर्मा, जिसमें कि स्किन थिक है, हार्ड है और फिर फटती है। स्किन फटेगी तब जब वहां पर स्किन ड्राई है, और स्किन हार्ड है तो वो फट जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है उसका जो बेसिक उपचार है कि आपको स्किन को, पैरों की त्वचा को बहुत ध्यान से उसका ख्याल रखना है। सर्दियों में एक बहुत सिंपल एक मैं उपाय बताती हूँ कि गर्म पानी में आप आधी बाल्टी पानी में आधा चम्मच, 1 चम्मच खाने का नमक डाल करके आप रोज़ रात को सोने से पहले आप इसमें 5 से 10 मिनट पैर को डुबो करके रखें। उससे जो त्वचा है सॉफ्ट होगी। उसके बाद कोई भी आपकी, जैसे डॉक्टर पूनम ने बताया, नारियल का तेल है, हमारे पास सफ़ेद वाइट वैसलीन है, या कोई भी बटर है, आप उसको अच्छे से गीली स्किन के ऊपर आप उसको मालिश करें जब तक कि वो अंदर ना चला जाए। आप मोजे पहने, सूती मोजे पहने। आपका जो जूता है, जूता बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, फोम बेस होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा आप चले नहीं। और ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपकी जो स्किन है, एड़ी की स्किन है, सॉफ्ट होएगी और मेंटेन रहेगी। जी बिल्कुल। तो ये केवल अनीश जी के लिए नहीं, हमारे सभी दर्शकों के लिए हमारी विशेषज्ञ की सलाह है कि आप अपनी त्वचा, अपने पूरे शरीर की त्वचा का, अपने चेहरे की त्वचा का, अपने हाथ की त्वचा का तो ध्यान रखते हैं, अपने एड़ियों का भी ध्यान रखें। बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर एड़ियाँ ज़्यादा फट जाएं तो दर्द भी उतना ही होता है और ये आपके लिए काफ़ी बुरा भी साबित हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ही थोड़े से ये उपचार करते रहें। बिल्कुल ऐसी ही जानकारियां, ऐसे ही उपचार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। एनर्जी गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं त्वचा संबंधी समस्याओं पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हमारी विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और बता दें, उत्तराखंड से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मैं खुजली है बहुत दिनों से ना, एलर्जी है पैर पे। पैर में खुजली सी होती है? हाँ जी, सफेद सफेद ना खुजाने से बहुत खुजली होती है, अपना सफेद सफेद ज्यादा निकलता है। सफेद सफेद पस्सा भी निकलता है? किसी तरह का कोई दाग धब्बा भी है वहां पे? हाँ जी, दाग धब्बा भी है। जी डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आपने कहा पस भी निकलता है कि सिर्फ खुश्की है? सफेद और सफेद सफेद छिलके निकलते हैं। ओके जी बताएं। जी, ये पूछ रहे हैं कि इनके पाँव में खुजली है और सफेद सफेद, मुझे लगता है इन्होंने कहा कि छिलके निकलते हैं। तो यही, अगर इन्होंने प्रोग्राम हमारा देखा है तो हम बार बार यही बता रहे हैं कि सर्दी के मौसम में त्वचा खुश्क हो जाती है और खुश्क त्वचा जो होती है उसमें रूखापन आ जाता है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद छिलके आ जाते हैं और वो जो नॉर्मल स्किन है उसकी तरह जो है शाइन नहीं करती।
तो इसी में ये कहीं पर भी हो सकती है, हाथ में भी हो सकती है, पाँव में भी हो सकती है, और अगर ज़्यादा रूखापन होता है तो हाथ और पाँव में दरारें हो जाती है, सारे शरीर पर भी हो सकती है। तो हम यही बताना चाहेंगे कि त्वचा को मॉइस्चराइज करिए। नारियल का तेल, तिल का तेल या जैतून का तेल गीली चमड़ी में बार बार लगाइए। गर्म कपड़े डायरेक्टली ना त्वचा पर लगाए पहने, और मॉइस्चराइजर्स लगाएं। जो वैसलीन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, ग्लिसरीन होती है। मार्केट में कई तरह के मॉइस्चराइजर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो जो पानी है और ऑयल है उसको ट्रैप कर लेते हैं, और जो त्वचा का पानी है वो इवेपोरेट होने से बच जाता है और त्वचा में नमी रहती है। तो मैं यही बोलूंगी कि मॉइस्चराइज करिए, चाहे आप तेल का प्रयोग करिए, चाहे किसी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से लक्ष्मी कुशवाहा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम हमारा सवाल है कि हमारी जो जी हमारा सवाल ये है कि हमारी मतलब जो ससुर जी हैं उनके सिर में और हाथ में पैर में सब में खुजली चलती है, बहुत ज्यादा खुजली सी रहती है। हाँ, खुजली सी रहती है, और दाग वाग कुछ नहीं आते इसमें। दाग वाग कुछ नहीं आते। ये सर्दी के मौसम में ही होता है या फिर हम साल भर रहता है? साल भर रहता है वो तो मैडम, साल भर रहता है। जी डॉक्टर मेहंदी रहता, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? खुजली सी होती है पर कोई दाग धब्बे नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके ससुर जी हैं, तो उनकी उम्र 60 के ऊपर होगी। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि उनकी उम्र 60 के तो ऊपर ही रहेगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो 60s और 70s में जब हम आते हैं तो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है जिससे कि ऑयल बनता है, स्किन के ऊपर एक लुब्रिकेंट रहता है, एक सॉफ्ट और टच रहता है, वो सब खत्म होता जाता है, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये बॉडी की फिजियोलॉजी है, उसका मैकेनिज्म है। तो ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, और इसके साथ जो मौसम का असर है वो तो रहेगा ही। विंटर्स में त्वचा ड्राई होगी, तो एक तो ये कारण है जिससे कि हम बड़ी उम्र में होने वाली खुजली को हम बोलते हैं सीनाइल प्रोराइटिस। तो इस खुजली में सबसे जो मेन अहम कारण है, एक तो त्वचा की खुश्की है। इसलिए मैं इन्हें ये सलाह दूंगी कि सबसे पहले यह अपना साबुन बदलें, जो कि एक साबुन जिसमें एक मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो और जो हल्का हो साबुन, उससे नहाएं। नहाने से पहले नारियल का तेल लगाएं, और नहाने के बाद गीली स्किन के ऊपर भी इनको एक मॉइस्चराइज़र, चाहे नारियल तेल है या वैसलीन लोशन है, उसके ऊपर लगाएं, ताकि जो त्वचा पे पानी है, नमी है, उसके अंदर ही वो सील हो जाए, एक सिक्योर हो जाएगी, तो खुजली कम होगी। दूसरा, अगर इनको बहुत लंबे समय से ये समस्या है तो बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें खून में आने वाली अन्य बीमारियों की जांच करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें शुगर, डायबिटीज़ एक समस्या है जो कि पूरी बॉडी में खुजली और खारिश की समस्या को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ इनके हमें ब्लड में खून की मात्रा देखनी ज़रूरी है, और कोई समस्या जैसे थायराइड वगैरह तो नहीं है, ये कोई और दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोई स्टैटिन वगैरह दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी स्किन ड्राई होकर के उसमें खुजली की समस्या रहेगी। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बॉडी में, अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्टली वूलन कपड़े ना पहने। बहुत से बुजुर्ग सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं कि नहाने के बाद सीधा एक प्योर वूल का स्वेटर या कोई बनियान वो पहन लेते हैं, और जो कि शरीर में खुजली करता है। जी, वो अंदर पहले स्वेटर पहनते हैं, फिर ऊपर से कपड़े पहनते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले अंदर सूती के कपड़े, एक प्योर कॉटन पहन के ऊपर से आप अपना जो भी वूलन आपने पहनना है कपड़ा, फिर आप अपने आप को ढक सकते हैं वूलन कपड़ों से। बिल्कुल, बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर राजस्थान से संतोष जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरी बिटिया है 20 साल की जी, उसके पैरों के पीछे अभी लाल दाने से हो गए 5-7 दिन से। पैरों के पीछे लाल दाने से हो गए हैं। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी, एक पाँव में है कि दूसरे पाँव में भी हैं? दोनों
संतोष जी बताएं, एक पाँव में है या ये समस्या दोनों पाँव में हो रही है? मैं बिटिया से बात कराता हूँ, उसके दोनों पैर में। दोनों पैर में है। जी आप बता दें डॉक्टर पुरी। हाँ, देखिए ये हेलो? हाँ जी जी बताएं। दोनों पैर में। और कैसे लगते हैं ये दाने? लाल रंग के हैं या फिर छोटे छोटे दाने हैं? किस तरह के दाने हो रहे हैं? लाल रंग के छोटे छोटे। लाल रंग के छोटे छोटे हैं। खुजली। खुजली भी होती है उनमें। देखिए बिना देखे बहुत मुश्किल होता है आपको बताना। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, पर बेहतर ये है कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। ये एक्जिमा हो सकता है, जैसे खुश्की होती है तो आपने खारिश किया, उसके बाद थोड़ी सी दरारें पड़ गई और उसमें लाली आ गई। एक्जिमा है या किसी और कारण है, सोरियासिस भी हो सकता है। तो अभी इतनी दूर बैठकर ये कहना मुश्किल है। देखकर ही बता पाएंगे, तो देखकर ऐसे ही में बताकर हम आपको राय दे पाएंगे। जी, तो ऐसे में जरूरी है कि आप किसी भी नजदीकी जो भी आपके स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आप उनका रुख कर लें एक बार, क्योंकि बिना देखिए यहाँ से उसके बारे में जवाब दे पाना बहुत ही कठिन है और इससे आपको यहाँ पर समस्या का समाधान भी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। यही सलाह है हमारे विशेषज्ञ की आप एक बार डॉक्टर का संपर्क जरूर कर लें। बढ़ते हैं आगे, और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? इंदु जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे चेहरे पे झाई है। चेहरे पे झाइयां हैं आपके? और कब से है ये समस्या? होगा 3 महीने से। 3 महीने से चेहरे पर झाइयां हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर पुरी? आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है 3 इंदु? महीने से। आपकी उम्र कितनी है? अच्छा, कोई बात नहीं, हमने उनका संपर्क 35 साल। 35 साल। 35। देखिए ये जो चेहरे पर झाइयां हैं अक्सर बहुत कॉमन चीज है, इसे हम मिलास्मा कहते हैं। और झाइयां जो है दोनों चेहरे पर, दोनों चीक्स पर पर्टिकुलरली होती हैं, कई बार माथे पर भी हो जाती हैं। इससे कई कारण है, खून की कमी भी हो सकती है। दूसरा, ज्यादा धूप में बैठकर भी पिगमेंटेशन हो जाता है। जैसे सर्दियों का समय है तो ऐसे में ज्यादातर लोग धूप में बैठते हैं। जी, और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कुछ अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम है, उससे कारण हो सकता है। कई लेडीज को मावारी की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण हो सकता है। कई लोगों को थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे कारण हो सकता है। और कई लोग कुछ दवाइयाँ खाते हैं, उनके कारण भी हो सकता है। और पर अक्सर खून की कमी के कारण होता है, और इसमें हमें जांच करना पड़ेगा और पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री पूछनी पड़ती है। और जब हमें पता चलता है कि क्या कारण है, तो उससे जो अंडरलाइंग कॉज है, अगर मावारी के कारण है, जैसे किसी औरत को ठीक महीना नहीं होता, तो हमें उसकी पूरी जांच करनी पड़ती है कि कुछ हार्मोनल प्रोफाइल में गड़बड़ है, और उसकी जांच करके अल्ट्रासाउंड करके हमें कॉज पता करना पड़ता है और उसको ट्रीट करके। और इसके अलावा हम कुछ क्रीम्स भी इस्तेमाल करते हैं जो डीप पिगमेंटिंग क्रीम्स होती हैं, जिससे ये जो काले दाग हैं कम हो जाए। जी। और मरीज को बोलते हैं कि धूप में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि धूप में जाने से जो त्वचा है ये काफी बढ़ जाती हैं, उसके दाग धब्बे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। सीकर राजस्थान से शिवचंद जी हमारे साथ कॉल पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी हमारे अंगुलियों के जैसे दाद नहीं होता है, दाद बनता है जी खुजली वाला, जी, वैसा दाद सा बन जाता है। चमड़ी थोड़ा थोड़ा ऊपर से निकलता है जी, और बाद में बीच में से फट जाता है। जैसे एडियो में जो फटता है ना, उसी तरह फटता है, वैसे उसमें फट से- जाता है। जी हाँ जी। फिर वो चमड़ी निकल जाता है धीरे धीरे। जी डॉक्टर मेहंदी लता, क्या कहना और बाद चाहेंगे? में फिर वो जगह निकल जाता है ना, या फिर वो फट जाता है, ऐसा होता है। जी, आप काम क्या करते हैं शिवचंद जी? इसका क्या इलाज है? आप काम क्या करते हैं? शिवचंद जी, आप अपना हमारे विशेषज्ञ सवाल पूछ रहे हैं, आप काम क्या करते हैं? हम काम तो मैडम पहले तो
बाहर से मार्बल का काम करते थे। जी, मार्बल ठीक का है, काम हाँ। करते हैं। तो आपने बताया कि आपके हाथों की जो स्किन है कहीं कहीं पर उसमें छिलका निकलता है और उसके बाद वो फट जाती है और छिलका निकल के हट जाता है और दूसरी जगह पर इस तरह की समस्या हो जाती है। तो ज़्यादातर ये इंडिकेट करता है कि स्किन एक तो ड्राई है और दूसरा ये दिखाता है कि जो त्वचा में एक ड्राई एक्जिमा जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, कई बार हम देखते हैं किसी किसी खास तरह के ऑक्यूपेशन में ये हाथों की एक्जिमा की समस्या ज्यादा होती है, हाउसवाइफ्स में होती है और कुछ प्रोफेशंस हैं जैसे इन्होंने मार्बल इंडस्ट्री, अगर तो ये डायरेक्टली उनके हाथ में जो पत्थर की कटिंग है या मार्बल डस्ट है वो रहती है तो उससे भी एक लंबे समय एक्सपोजर के वजह से ये जो स्किन है वहां पे ड्राई होकर के दिस इज अ साइन इरिटेटेड स्किन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस तरह के अभी भी इस तरह के काम में हैं तो या तो आप दस्ताने पहन करके काम कीजिए, आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। और दूसरा जो इससे बचने का तरीका है कि आप काम करने से पहले भी अपने हाथों की स्किन के ऊपर आप वैसलीन या नारियल का तेल अच्छे से लगाएं। काम खत्म करने के बाद भी ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी त्वचा ड्राई हो गई है, कट फट गई है, तो उसके ऊपर आपको एक मॉइस्चराइज़र लगाना है। लेकिन फिर भी अगर उसमें खुजली है और वो भर नहीं रही, छिलका बन रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स लगानी पड़ेंगी जी, जिससे कि वो हील हो जाएगा। जी, तो इस तरह की सावधानियां बरतते हुए आपको अपने काम करने हैं और अगर समस्या कम नहीं होती है तो आप एक डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें और जो दवाएं आपको दी जाएंगी आप उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। देखिएगा ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी और आपकी परेशानियां भी यहाँ पर कम हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसे हम लगातार हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब उन तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं उनकी त्वचा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बड़ा लंबा टाइम। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य किसका बेहतर रखना है, त्वचा का। जी हाँ, बिल्कुल, त्वचा संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए कि समय काफी कम रह गया है। इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से तन्नू जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो तन्नू जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, आवाज आ रही है। आप अपने टीवी पर ध्यान मत दीजिए, सीधा हमसे सवाल पूछिए। जी मेरे पैर में लाल लाल हो जाता है दाना टाइप का। पैर में लाल लाल से दाने हो जाते हैं? जी। कब होती है ये समस्या? सर्दी के समय, ठंडी में। लाल लाल से दाने से हो जाते हैं। डॉक्टर पुरी क्या कहना चाहेंगी, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? एड़ियों में आपके होते हैं लाल दाने या पाँव में होते हैं? तन्नू जी बताएं, एड़ियों में होते हैं या पाँव में होते हैं? पूरा ये कमर के नीचे से लेकर एड़ी तक, नीचे तक होता है। पूरे पैरों में हो जाते हैं? देखिए दूर से कहना मुश्किल है, पर क्योंकि ये कह रहे हैं कि सर्दी में होते हैं तो मुझे लगता है इनको सर्दी से भी एलर्जी हो सकती है। और ये छपाकी या अर्टिक एरिया है जिसमें ददोड़े होते हैं और ये कुछ घंटे के लिए होते हैं। जो स्किन है उससे थोड़े से ऊपर होते हैं और ये या तो ठंड के कारण हो सकते हैं या त्वचा रोग विशेषज्ञ की जांच से, राय से पता चलेगा कि किसी खाने के पदार्थ से हैं या कोई इन्फेक्शन से है, कोई दवाई से है या ठंड से है।
तो ये त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय जी। लीजिए, उसका कारण पता करिए और उसका इलाज करिए। जी बिल्कुल। आइए इसके साथ बढ़ लेते हैं आगे। हमारे पास मेल्स भी आई हुई हैं, हम उन पर भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मधुबनी बिहार से राजेश जी ने हमें मेल किया है। उम्र है इनकी 56 साल। ये लिखते हैं कि 5 साल से इनको स्किन सोराइसिस है, इलाज बंद करने पर दोबारा हो जाती है। क्या इसका कोई स्थायी यानी कि परमानेंट इलाज है या नहीं? क्योंकि सोराइसिस सर्दियों में जैसे आपने कहा था काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर मेहंदी रता, आप क्या कहना चाहेंगे इन्हें? जी, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली एक समस्या है और ज्यादातर ये समस्या लंबे समय तक चलती है और इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इनको ये भी हिम्मत बढ़ाना चाहूंगी कि अगर ये जो हमने बचाव बताया कि स्किन को ड्राई ना रखने, उस पर मॉइस्चराइजर लगाएं और उस पर ठीक प्रकार से उसका जो साबुन इस्तेमाल करना है, उसको अच्छे से लुब्रिकेट करके रखना है, तो उससे और त्वचा को चोट लगने से बचाएं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि इवन जो हम त्वचा को खुजाते हैं उससे भी त्वचा को हम एक हानि पहुंचा रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं और जहां पर हम स्क्रैच करेंगे वहां पर ये सोरियासिस उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए आपको इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इसको अच्छे से लुब्रिकेटेड त्वचा, प्रोटेक्टेड त्वचा होती है और उसको बहुत ज़्यादा केमिकल्स के संपर्क में नहीं आना। सोरियासिस में आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाने हैं क्योंकि इसके साथ साथ ये 56 इयर्स हैं इनकी उम्र, तो इन्हें अपनी शुगर भी कंट्रोल में रखनी है क्योंकि सोरियासिस एक इन्फ्लेमेशन है पूरी बॉडी की। तो उसके साथ साथ कुछ अन्य समस्याएं भी संबंधित होती हैं सोरियासिस के साथ। तो इसलिए इन्हें अपना लाइफस्टाइल, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं पीना, खाने पीने में इनको विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, धूप में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोरियासिस के लिए धूप का जो एक्सपोजर है, सन रेज है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो कि सोरियासिस को हील करता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनसे इनका सोरियासिस अच्छा कंट्रोल रह सकता है। जी, तो राजेश जी क्या करना है आपको जान लिया आपने, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। बिहार से इस वक्त हमारे साथ रामकिशन जी फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? शरीर पर सफेद दाग है और ओठ पर। शरीर पर सफेद दाग धब्बे हैं और होठ पर भी हैं। डॉक्टर पुरी रामकिशन जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके शरीर और होंठों पर सफेद दाग हैं, तो लगता है कि आपको ये बीमारी जिसे ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं वो है और इसका भी इलाज है। और अगर आप जल्दी इलाज करेंगे तो ये जो आपके सफ़ेद दाग है, इसकी जो त्वचा है वो सामान्य त्वचा जैसी हो जाएगी। इसमें कुछ ऑइंटमेंट्स होती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं। तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए और वो आपको जांच करेगा और आपको दवाइयां देगा। और अगर आपका ये जो दाग है कुछ सालों से है और आपने इलाज किया और ठीक नहीं कर हुआ, तो इसके लिए सर्जरी भी है जिसमें हम एक त्वचा एक पार्ट से निकालकर उसका जो ग्राफ्ट है दूसरी जगह पर लगाते हैं। तो त्वचा रोगी विशेषज्ञ से राय लीजिए। राय लेना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। एक अंतिम मेल मैं यहाँ पर शामिल कर लेना चाहती हूँ। मोनिका जी ने लखनऊ से भेजी है। उम्र है इनकी 35 साल। ये कहती हैं कि स्किन ग्लो नहीं करती है, खान पीन में क्या शामिल कर सकते हैं? तो आप सभी को बता दें कि सर्दी के इस मौसम में खान पीन का क्या ध्यान रखें। देखिए, बहुत जरूरी है कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए। आजकल क्या है कि गुड़ है, गुड़ जो है एक तो एनर्जी देता है, आपकी पाचन शक्ति को ठीक करता है और दूसरा इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो जिनको डायबिटीज नहीं है वो थोड़ा गुड़ की मात्रा जरूर अपने खाने में शामिल रखिए। दूसरा, कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि गाजर है, चुकंदर है, जो सर्दी के मौसम में उपलब्ध होती है। तो ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। पानी का जरूर इस्तेमाल करिए, पानी सफिशिएंट मात्रा में पीजिए क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे, सोचेंगे कि सर्दी है तो आपकी त्वचा ड्राई हो जाएगी। तो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए
ये बहुत जरूरी जी, है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको अपने खाने पीने में शामिल करनी है, और पानी का सेवन लगातार करना है और ज्यादा करना है, क्योंकि हम सर्दियों में इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां, हमारे सभी कॉलर्स के जवाब इतने अच्छे तरीके से दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स ने जो भी सलाह आपको दी है उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल्स आए हैं और कई दर्शकों ने अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं हमारे साथ साझा की हैं। बता दें कि जबलपुर से रेनू ने लिखा है कि बेवजह थकान बनी रहती है, और साथ ही साथ आगरा उत्तर प्रदेश से अभिषेक शर्मा जी पूछते हैं कि उनको सर में दर्द बना रहता है, क्या करें। दोस्तों, हम आपके आभारी हैं और बहुत जल्द ही हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखेंगे और उनके समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें, इसके लिए जरूरी है आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com, जिसके जरिए आप हम तक अपनी जो ईमेल्स हैं वो पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।